एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, द गिवन थिंग इज एपी। एपी क्या है, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन। मतलब क्या, कितने टर्म्स आप लेंगे, मतलब एन निकालना है आपको। कितने टर्म्स आप लेंगे कि ये जो गिवन एपी है इसका सम कितना हो जाए, 636 हो जाए। मतलब यहाँ पर कितने टर्म्स और आगे आ जाएंगे इन तीनों को मिला करके कि सम जो है वो कितना हो जाए, 636 हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जब भी आप सॉल्यूशन शुरू करें, आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ये तो हमारा एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला जो होता है इट इज रिलेटेड टू लास्ट टर्म, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा है। पर क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए आपको, ए वन चाहिए दिया हुआ है, एन आपको निकालना है, एस एन आपको मालूम है कि 636 है, मतलब डी आपको निकालना पड़ेगा। तो डी जो है वो क्या होगा, डी इज A2 - A1। तो डी को अगर हम देखते हैं तो दैट इज 17 - 9। तो डी जो है हमारा दैट इज 8। अब क्या करेंगे भाई, अब एस एन की जगह पर एस एन की वैल्यू डाल दें, मतलब सम ले लें। 636 है हमारे पास, एन अपॉन टू है, ट्वाइस ऑफ ए वन है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस एन माइनस वन। डी जो है हमारा वो 8 है। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्यूशन शुरू करते तो 636 इज इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 18 प्लस 8 multiplied by n will give us 8n। 8 multiplied by -1 will give us -8। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 18 माइनस 8 जो होगा, 18 माइनस 8 जो होगा, चलिए इसको लिख भी लेते हैं तो और आसान हो जाएगा जिसको समझ नहीं आता है। n अपॉन टू हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 18 माइनस 8, और 8n जो है उसके साथ आप ये समझ लीजिए कि एक वेरिएबल है, तो ये तो अलग ही रहने वाला है। ठीक है, अब n अपॉन टू 636, n अपॉन टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 18 माइनस 8। इन दोनों को आप माइनस कर सकते हैं, इसको यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 प्लस 8n। अब और आगे हम चलते हैं, आगे जब हम इसको लेकर के जाएंगे तो n अपॉन टू, देखिए 636 इज इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर क्या आ गया, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया 5 प्लस 4n। ठीक है बच्चों, अब ये 2 से ये 2 जो है ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमारे पास आ जाता है 636 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4n। ये हमारे पास आ गया है। अब क्या करें, इसको ओपन कर लें। तो इसको ओपन अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू, देखिए n इंटू 5n, n मल्टीप्लाइड बाय 4n, ये तो हो गया आपका प्लस 4n स्क्वायर। अब अगर आप इसको पिछले चैप्टर से रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, देन यू विल गेट आंसर 4n स्क्वायर प्लस 5n, जैसा था वैसे ही लिख दिया। 636 को मान लेते हैं हम कि हमने शिफ्ट किया है, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब हमको निकालना है n। व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड n। n को फाइंड करने के लिए वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 5 है, c इज इक्वल टू माइनस 636 है। अब यहां पर क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, हमारे पास दो तरह से हम इसको कर सकते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास। एक हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लें, एक हम फॉर्मूला मेथड से कर लें। तो जो भी बच्चा जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें कर सकता है। मैं आपको एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके दिखा देता हूं। अब देखिए 636 मल्टीप्लाइड बाय 4 करना पड़ेगा पहले आपको,
तो 636 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर आप करते तो यू विल गेट 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, 4 6 ज़ा इज 24, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2544। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास 2544। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से 2544 आ जाए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से 5 आ जाए, क्योंकि नंबर बड़ा है इसलिए आपको इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स निकालने, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा इज 4, 2 7 ज़ा इज 14 एंड 2 2 ज़ा इज 4 अगेन। अब ये हो जाएगा 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा इज 2, 2 5 ज़ा इज 10, 2 9 ज़ा इज 18। ये आ गया आपके पास 159। अब इसको आपको चेक करना है क्या ये 3 के टेबल में आता है, तो इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद होगा, 9 + 5 14 + 1 15। जी हाँ, 3 के टेबल में आएगा। 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर यहाँ पर हो गया 53 क्योंकि प्राइम होता है, तो ये हो जाएगा 53 1 ज़ा 53, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा इज 48। तो यहाँ आपके पास रिजल्ट आ गया है 53 मल्टीप्लाइड बाय 48। 53 मल्टीप्लाइड बाय 48 से आपका आ रहा है 2544। अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 5। लेकिन क्या चाहिए यहाँ पर, प्लस का 5, और यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का 636। तो आप ध्यान दें 53 जो है उसके पीछे क्या लगा दें, नेगेटिव साइन लगा दें। तो अगर ये -53 + 48 आ जाता है तो ये क्या बनेगा, -5। क्या -5 चाहिए, नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, +5 चाहिए। 53 - 48 कर दीजिए, 5 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 2544 नेगेटिव में। ठीक है, तो अब आप इसको आगे बढ़ा दें। आगे जब आप इसको बढ़ाते हैं तो अब हमारा आ जाएगा 4n² - 48n +53n - 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आप 4n को निकाल दें कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा n - 12 +53, यहाँ पर वापस हमारे पास आ गया n - 12। अब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है n - 12। इसको और इसको हमने निकाल दिया कॉमन, तो अब आपके पास क्या बच गया, 4n + 53 बच गया बच्चों। ये हो गया 4n + 53 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू तो आ जाएगा आपका 12, और यहां पर अगर आप शिफ्टिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू -53, n इज इक्वल टू -53/4। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव होते नहीं हैं। दैट मीन्स क्या होगा, n इज इक्वल टू 12 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू वांट टू कॉपी, प्लीज कॉपी इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कि a1 क्या है, a1 इज 5। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए आगे कॉमा लगा हुआ है, लास्ट टर्म इज 45। मतलब l भी आपको पता है, तो आप चाहें तो an लिख लें, चाहे तो l लिख लें, जो आपको कंफर्टेबल हो। तो an या l लिख लें जो आपको कंफर्टेबल हो। an और l इज इक्वल टू 45 एंड द सम इज 400। Sn भी मालूम है भाई आपको, Sn कितना है, 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड n पहली चीज, एंड द कॉमन डिफरेंस दूसरी चीज आपको निकालना है d। d कैपिटल ले लें चाहे स्मॉल ले लें, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो d और d। अब क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा,
हमको फॉर्मूला लगाना है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तभी तो हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। 400 इज इक्वल टू एस एन तो ले लिया आपने, एन अपॉन टू लेना है हमको, तो एन हमको पता नहीं है तो ये जैसा है वैसा ही आ जाएगा, एन अपॉन टू। ए जो है वो है हमारा 5, एल है हमारा 45, तो ए प्लस ए एन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो गया 400 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 50। देखिए ये हो गया कैंसिल, तो अब आपके पास क्या आ गया 400 इज इक्वल टू 25 एन, 400 अपॉन 25 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास एन, 25 1 is 25 and 25 6 is 150, that means n is equal to 16। देखिए फर्स्ट पार्ट आपने निकाल लिया है, n is equal to 16। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। क्या निकालना है भाई, d निकालना है। d निकालना है तो क्या करें, यहाँ पर हम हमारा पहला वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म 45, ए वन हमको पता है यहाँ पर क्या है, ए वन हमारा 5 है, और एन जो है उसको हम निकाल चुके हैं कि एन 16 है, 16 माइनस 1, डी पता नहीं है। तो अब क्या हो गया, ये 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15 डी, तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 40, 40 इज इक्वल टू 15 डी, तो 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास डी, तो ये हो जाएगा 20 नहीं 20 नहीं, ये यहाँ पर आप ले लें 5 8 40 एंड 5 3 इज 15, तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ गया बच्चों 8 अपॉन 3। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म पता है और क्या पता है, लास्ट टर्म पता है। लिख लेते हैं, क्या लिख लें भाई, लिख लेते हैं कि A1 हमको पता है 17 है, और ये भी हमको पता है कि जो लास्ट टर्म है वो 350 है। लिख लिया भाई, चलिए आगे चलते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, चलो भाई डी भी बता दिया इन्होंने, क्या है 9 है। अब क्या, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, क्या निकालने को बोल दिया, टर्म्स निकालने को बोल दिया, तो क्या निकालना है आपको, एन निकालना है एक तो, और क्या निकालने को बोल दिया भाई, सम निकालने को बोल दिया, मतलब एस एन निकालना है। तो ना ही एन पता है और ना ही एस एन पता है, तो क्या करें, पिछली एक्सरसाइज की तरफ चलें। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था इसको, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी लगा लेते हैं। तो अगर आप इसको यहां पर लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट एन, एन मिल जाएगा आपको। तो यहां पर क्या हो गया, ए एन कितना हो गया बच्चों 350 हो गया, ए वन 17 हो गया, एन माइनस वन डी जो है वो 9 हो गया। अब यहां पर आ जाएगा 340 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 एन माइनस 9, 350 इज इक्वल टू 17 माइनस 9, कितना आ गया बच्चों 8 प्लस 9n, 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n, तो ये क्या हो जाएगा 342 अपॉन 9 इज इक्वल टू n, 9 3 27, अब कितना बच गया 7 9 8 72, ये लो भाई n इज इक्वल टू आ गया है 28, n मिल गया आपको 28। अब क्या मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, फटाफट एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू
ए प्लस ए एन लगा दो या A1 प्लस AN लगा दो तो SN जो होगा वो आपका आ जाएगा। N कितना है 28, ये हो गया 28/2। A1 कितना है बच्चों? A1 है हमारा 17। A1 कितना है बच्चों? 17। और AN कितना है? AN है हमारा 350। तो इन दोनों को कैंसिल कर दें, ये आ गया 14। SN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 मल्टीप्लाइड बाय 367। 14 मल्टीप्लाइड बाय 367 काफी बड़ा आ गया, काफी बड़ा आ गया। देखें इसको एक बार। ओ हो बच्चों बच्चों बच्चों, ये हो गया 3 9 3 27, 38 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर 38 आएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया? 19। यहाँ पर क्या आ गया? 19। तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 367 कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं लिख देता हूं 6973। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकाले थे? 38। तो S38 इज इक्वल टू 6973 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। अब यहां देखो क्या दिया। इसलिए मैंने बोला था बच्चों, जब क्वेश्चन नंबर 3 में करा रहा था, मैंने आप लोगों से बोला था अगर क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी। तो जिन्होंने नहीं समझा है वो क्वेश्चन नंबर 3 को भी जरूर समझिए। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। अब देखिए यहां पर क्या दे दिया इन्होंने, यहां पर दे दिया है हमको n इज इक्वल टू 22। उसके बाद इन विच d इज इक्वल टू 7, d भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है? 7 है। एंड 22nd टर्म मतलब A22 भी मालूम है कि 149 है। तो अब यहाँ पर क्या नहीं मालूम? यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं मालूम। तो पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d। an कितना है हमारा? देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 22 और A22 आपको मालूम है। मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ये है कि an जो है वो कितना है? 149 इज इक्वल टू A1 प्लस n मालूम है 22 माइनस 1d भी पता है भाई 7 है। तो 149 इज इक्वल टू A1 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 149 इज इक्वल टू A1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 147। 27 से 140, हाँ ठीक है। 147 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A1। तो A1 क्या आ गया बच्चों? A1 इज 2। A1 क्या आ गया है? 2 आ गया है। चलिए अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। S22 इज इक्वल टू 22/2। A1 is 2 प्लस 149 प्लस 149 कितना हो गया? 11। तो 22 S22 11 मल्टीप्लाइड बाय 151। 11 और 151 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, वापिस 151 1661 कितना आ गया? 1661। ये आपका 22 टर्म्स का सम आ गया है। नोट कर लो बच्चों, काम आएगा एग्जाम के समय। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देखिए फिर से क्या निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। क्या दिया हुआ है? 51 टर्म्स। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 51 लिख लेते हैं। क्या हो गया? n इज इक्वल टू हो गया है 51
whose second term मतलब A2 एंड थर्ड टर्म्स मतलब A3। तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि A2 तो हो गया है 14 और A3 हो गया है 18। इनका आपको सम निकालना है, ये आपको गिवन है। तो यहां पर n मालूम है आपको, A1 नहीं मालूम है। यहां पर आपको फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो d निकाल लें। ठीक है, d निकालते हैं हम। d निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 14, दैट इज A3 माइनस A2। तो 18 माइनस 14 क्या हो गया बच्चों, 4। तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पे। क्या हमको an मालूम है, देखो भाई an भी नहीं मालूम, a1 भी नहीं मालूम। तो फिर क्या करें, एक काम करते हैं, डायरेक्ट सम के फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2a1 प्लस n हमको मालूम है 51 माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा d भी हमको मालूम है। ठीक है, d कितना है, 4 है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो क्या बचता है, 51 अपॉन 2a1 प्लस 200, ये आ गया हमारे पास। और आगे निकाल लेते, 51 अपॉन 2, ये 2 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो यहां पर बच गया a1 प्लस 100, मतलब स्टिल वी नीड a। तो a निकालने के लिए क्या करें, A3 हमको मालूम था और A2 हमको मालूम था, तो जनरल टर्म लगा दीजिए A1 प्लस डी, और A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, जनरल टर्म लगा देते हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, देखिए A2 तो था हमारा 14, A2 था हमारा 14, 14 इज इक्वल टू A1 पता नहीं है, प्लस D की जगह पर 4 लिख सकते हैं जो कि हमको पता है। तो ये हो गया 4, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, A1 इज इक्वल टू आ गया 10। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 51 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 100, तो ये हो जाएगा आपका 51 मल्टीप्लाइड बाय 110। तो 51 11 जा 510 प्लस 51, ये आ गया 1, ये आ गया 6, ये आ गया 5। तो आंसर आपका आ गया 5610। कितने टर्म्स का सम, 51 टर्म्स का सम। इस वाले एपी में 51 टर्म्स का सम कितना हो गया, 5610। नोट कर लो बच्चों, एग्जाम में बहुत काम आएगा रिवीजन के समय। Now question number 9. If the sum of first 7 terms of an AP is 49, sum of first 7 terms of an AP is 49, मतलब n क्या है, n 7 है। तो चलिए सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है उसी को ले लेते हैं। ये हो गया S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2a1 प्लस 7 माइनस 1d। तो यहां पर मेरे पास आ गया 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ A1 प्लस कितना आ गया बच्चों, 6d। अब आप इसको सॉल्व करते चलें तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया ट्वाइस, यहां पर हो गया A1 प्लस 3d, 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। तो यहां पर आपके पास क्या बच जाएगा, 49 अपॉन 7 इज इक्वल टू A1 प्लस 3d, ये आ गया आपका 7। तो 7 इज इक्वल टू A1 प्लस 3d। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 1। अब क्या हो जाएगा, 17 टर्म्स, सम ऑफ 17 टर्म्स इज ऑल्सो गिवन। तो S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2
ट्वाइस ऑफ A1 प्लस 17 माइनस 1D, तो यहां पर आ गया आपके पास 289 इज इक्वल टू 17/2 ट्वाइस ऑफ A1 प्लस 16D। तो अब आप आगे चलें तो आपके पास आ जाएगा क्या, 2 तो आ जाएगा आपके पास कॉमन, तो ये हो गया 289 इज इक्वल टू 17/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पर आ गया आपके पास A1 प्लस 8D, ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। देखना बच्चों बड़े ध्यान से, ये 17 यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया आपका A1 प्लस 8D, यहाँ पर कितना आ गया 17, तो A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17, ये आपकी आ गई है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आपको मिल गया था इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को कर देते हैं सॉल्व, जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे। तो A1 प्लस 3D इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास बच गया है 5D, 17 माइनस 7 जो है वो आपको दे देगा 10, तो D इज इक्वल टू आ गया है आपका 2, 10/5 इज इक्वल टू 2। अब आप क्या निकाल लें, A1 निकाल लें। A1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7, तो A1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो A1 इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो A1 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, A1 आ गया 1। चलिए अब क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सब कुछ मालूम है, सिर्फ टर्म्स मालूम नहीं है, तो ये क्या हो गया n/2, 2A1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो अभी आपने निकाला था, प्लस n-1D जो अभी आपने निकाला था 2। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट n/2। 2 1 जा कितना बच्चों, 2 प्लस 2n -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, -2। ये दोनों कट गए तो यहाँ पर क्या आ गया, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो Sn आपके पास क्या आ गया, n²। ठीक है बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 आफ्टर नोटिंग इट।